अरे वो अरेंज मैरिज थी ना, तो सही किया भाई, माँ बाप की गलती थी। अगर वो सिया को शादी करने के लिए फोर्स ना करते तो केतन मरता थोड़ी। वो बेचारी मजबूर हो गई थी केतन को मारने के लिए, वो क्या ही करती। शकल देखो कितनी मासूम है, कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, ये थोड़ी ना मार सकती है। ये जितने भी हैं ये सो कॉल्ड फेमिनिस्ट जो इस मर्डर को जस्टिफाई कर रहे हैं, सुबह सुबह गूं सूंघ के बैठी है क्या? ये जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट है ना, इन बैचों के अनुसार इसका मरना कोई वैल्यू नहीं रखता है, कोई मतलब नहीं है, उसको मर जाना चाहिए। इन सब के लॉजिक के अनुसार सिया ने जो किया बिल्कुल सही किया, उसको मार दिया और ये इसको जस्टिफाई कर रहा है। बैचो चल क्या रहा है ये? तुम लोगों ने ये केस तो सुन ही लिया होगा, जहां पे एक लड़की एंगेजमेंट के बाद लड़के को किले से धक्का देके उसको मार। लड़का पैसे वाला है और शादी के लिए उदयपुर में 17 करोड़ का एक पूरा महल बुक किया था इसने। 2 प्राइवेट प्लेन बुक किया था लोगों के आने जाने के लिए। केतन सिया को ऐसे प्रपोज भी करता है। थैंक यू। फिर बर्थडे पे भी उसको सरप्राइज देता है। लड़की को देखो यार कितनी खुश नजर आ रही है, और लौंडा भी पूरा फुल एफर्ट मार रहा है, लगम लगा हुआ है कि इसको 1% भी निराश नहीं कर। अपने प्यार को खुश रखने के लिए इतना एफर्ट मारने के बाद उसको रिटर्न गिफ्ट क्या मिला? विशाल अग्रवाल की 20 साल की मंगेतर सिया गोयल और उसके 22 साल के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने मिलकर हत्या कर दी। केतन जो था वो पुणे का रहने वाला था और उसकी फैमिली का जो रियल एस्टेट का बिजनेस था उसमें वो डायरेक्टर भी। और सिया भी कम पैसे वाली नहीं थी, उसके बाप का अच्छा खासा बिजनेस था, वो भी पैसे वाले घर। तो ये दोनों परिवार जो था किसी इवेंट में किसी फंक्शन में मिला, और वहां पे जो बिचौलिया था वो इन दोनों का शादी का प्रस्ताव रखता है कि ये इनकी लड़की है, ये इनका लड़का है, दोनों की शादी कर देनी चाहिए। फिर दोनों मान भी गए, तो भाई शादी फिक्स हो गई इस साल के नवंबर में। और इतना बड़ा, इतना 17 करोड़ का विला वो बुक कर दिया इन लोगों ने। एक तरफ जहां शादी की धूमधाम से तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी 14 जून को सिया केतन से कहती है कि उसे लोहागढ़ फोर्ट पे जाना है ट्रैकिंग के लिए। और उसी दिन 14 जून को वो केतन को मारने का पहला अटेम्प्ट करती, और वहां पे सिया केतन को धक्का दे देती है। वो कैसे भी वहां पे कोई पेड़ उड़ता उससे बच गया, और इसके पूछने पे वो बोलती है कि वो मैंने सांप देख लिया था ना, तो वो तुम्हें बचाने के लिए तुमको खाई में धक्का दे दिया। प्यार में पड़े लौंडे साले कुछ नहीं देखते हैं, जो उनकी पसंदीदा औरत ने बोल दिया वो मान लेंगे। और केतन उसकी बात मान लेता है कि हाँ भाई हो सकता है वहां पे कोई सांप हो। पहला अटेम्प्ट फेल होने के बाद वो फिर से 18 जून को ट्रैकिंग के लिए उसी लोहागढ़ पे जाता है। और जब एंगेजमेंट हो जाता है ना यार, तो लोग मिलने के लिए कोई बहाना ढूंढते हैं कि कहीं से कुछ बहाना मिले, बात हो जाए या मिल ले तो और बेटर रहेगा। तो ये फिर उसी किले पे चले गए, और वहां पे इनका प्री वेडिंग जो शूट होता है वो भी वहीं पे होने वाला था, वो भी सिया ने कराया। तो भाई वहां पे चला गया देखने के लिए कि चलो मिल भी लेंगे, वो भी देख लेंगे, दोनों काम हो जाएगा। और इस बार वो चुकी नहीं, उसको धक्का दे दिया। और उसने केतन को 400 से 500 फीट नीचे खाई में धक्का दे दिया। और इस बेशरम की बेहाई देखो तो, उन्हें धक्का देने के बाद इसके मम्मी को फोन करती है कि वो फोटो खींच रहा था केतन, तो वहीं से पैर फिसल गया और वो नीचे खाई में गिर गया। फिर लोकल्स की मदद से उसके बॉडी को रिकवर किया गया और पास के हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने देख के डिक्लेयर कर दिया कि फिर वहां पे शुरू होता है सिया का ऑस्कर लेवल का एक्टिंग। भाई एकदम रोए जा रही है, रोए जा रही है, मतलब इसका 2-3 दिन तक तो रोना बंद ही नहीं हुआ। और ऐसा जब सिचुएशन होता है ना, तो जो आता है वो पूछता है कि भाई क्या हो गया, कैसे हो गया, ये सब कैसे हो गया। तो फिर एंट्री होती है केतन की बहन, तो उसको भी जानना था कि भाई क्या हो गया, कैसे हो गया, कैसे उसका भाई मर गया, कैसे खाई से गिर गया वो भी उतने ऊपर। तो वो पूछती है, और फिर इस पे नजर जाता है कि ये किसी और को कुछ और कहानी बता रही है, दूसरे को कुछ और कहानी बता रही है, तीसरे को कुछ और कहानी बता रही है। तो इसको डाउट, केतन के फैमिली वालों को सिया पे शक होता है। फिर वो वहां पे जाते हैं जहां से केतन नीचे ही गिरा था। वो जगह देखने के बाद शक होता है कि भाई यहाँ से कैसे कोई पैर फिसल के गिर सकता है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज है नहीं जिससे पैर स्लिप कर जाए या कुछ भी। उसके बाद फिर पुलिस केस होता है, फिर पुलिस इन्वॉल्व होती है, फिर पूछताछ चालू होता है। और एफआईआर होने के बाद जब पुलिस सिया से पूछताछ करती है, फिर सिया सब कुछ बता देती है। इसको केतन पसंद नहीं था। सिया का एक बॉयफ्रेंड था चेतन नाम का, उसके साथ मिलके इसने केतन को पहुंचा दिया।
मतलब ये हो क्या रहा है भैंचो, समझ नहीं आ रहा। बस तुमको नहीं पसंद था, तुम मना कर देती। तुमको अगर उससे ही शादी करनी थी, चेतन से ही शादी करनी थी, चेतन से नहीं करनी थी शादी, तो उसको बोल देती, वो मना कर देता शादी करने। मतलब अभी के टाइम में ऐसा कर दिया है ना कि वो इंसान नहीं मार रहा, वो कोई मक्खी मार रहा है, कीड़ा मकोड़ा मार रहा है भाई। रत्ती सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, मार रहा है इंसान को, मार रहे हैं ना भाई, कीड़ा मकोड़ा मार रहा है यार। इतनी बड़ी जनसंख्या है, एक मर ही जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा कि, और उसमें से लौंडा मार रहा है, लड़की मार रही है, फिर तो किसी को और फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और पड़ता भी नहीं है। जो उसका बॉयफ्रेंड था वो मना भी कर सकता था, बट उसने भी मना नहीं किया, फुल उसका साथ दिया मारने में। जो पहला अटेम्प्ट की थी तब वो अकेले की थी, तो मिस हो गया था, तो इस पर इस दोनों ने जाके मर्डर किया। मारने में कोई रद्दी भर भी ये नहीं हुआ कि क्या होगा, और इनको पकड़े जाने का भी कोई मतलब नहीं था। और ये जो सोसाइटी है, जो ये सो कॉल्ड फेमिनिस्ट है, उनका तो कहना है ना कि अरे वो फोर्स कर रहा था शादी के लिए, ये शादी नहीं करना चाहती थी, वो जबरदस्ती शादी करना चाहता था, इसलिए मार दिया। सही किया, ऐसे को तो मार ही देना चाहिए था। मतलब यार इन लोगों की सोच तुम देख रहे हो कि इनको कहना है ना कि वो अगर वो सिया उसको नहीं मारती ना, तो अगर वो अपने फैमिली को बोलती शादी नहीं करने के लिए, तो उसकी फैमिली उसको मार देती। कौन सा लॉजिक है यार इसमें? उस लौंडे की क्या गलती थी? वो इतना एफर्ट डाल रहा है अपनी शादी के लिए, इतना बंदा खुश है वो, और ये बहनचोद कह रही है कि मार दिया तो सही किया। इसको नहीं करनी थी शादी तो खुद मर जाती, उसको मारने की क्या जरूरत थी? मैं बोल तो देती कि शादी नहीं करनी है, वो मना कर देता। तुमको जबरदस्ती उठा के तो मंडप पे नहीं लेकर जाते, हाँ कलपट्टी पे बंदूक रख के तो शादी नहीं करता। वो मना करती कि मेरा बॉयफ्रेंड है या कुछ भी है, वो मान जाता, नहीं करता। वैसे भी लौंडे नहीं करते हैं, कोई जबरदस्ती तो था नहीं। अगर जबरदस्ती करता भी तो तुम भाग जाती उसके, जिससे तुमको शादी करना था, चेतन जो तुम्हारा लौंडा है, उसके साथ भाग जाती, पुलिस में जाकर बोल देती, अपने घर पे बोल देती। बट इनको ये एकदम पहाड़ सा लगा कि मैं कैसे बोलूंगी, मैं नहीं बोल सकती, मेरी इज्जत चली जाएगी, तो मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। एक काम करता, मार देते। ये इनको एकदम बेस्ट लग रहा है, एकदम आसान लग रहा है, मार देते। और बनाए भी क्यों ना, इन लोगों के लिए तो ये मजाक ही है ना, इनको कोई सजा तो होती नहीं है, कानून कुछ करता नहीं है इनका। 4 दिन जेल में रहेंगे, फिर बेल मिल जाएगा, मस्त घूमेंगी। सोनम का क्या हुआ? एक दो और थी ना, उनका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना, वो बाहर घूम रही हैं, बेल मिल गया, मरने वाला मत। तो डर नाम की चीज है ही नहीं, तो क्या मतलब है? मतलब इस सिया को लगता क्या है कि वो जो लौंडा है इसके साथ चेतन, वो इससे शादी कर लेगा। उस लौंडे का कहना है कि मेरे को ये फंसा रही है, सारा प्लानिंग इसका था, हम इसमें कुछ नहीं है, यही सब कुछ की है। और बहनचोद इतना हंस हंस के ये वीडियो में दिख रही है, उसके साथ सेलिब्रेट कर रही है, घूम रही है, बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। जब नहीं तुमको करना था तो ये सब करने का जरूरत का था? क्या जरूरत था नौटंकी करने का? पहले मना कर देते, नहीं करते। बट नहीं, हम बुरा बन जाएंगे, हम नहीं आएंगे, मार देते हैं, सबसे आसान यही रास्ता है। चौदह नहीं करना था खुद जाके मर जाती, वहां पे खुद कूद जाती ऊपर, घंटा ही खत्म हो जाता। सिया का कहना यह भी था कि उसको केतन इसीलिए भी नहीं पसंद था क्योंकि केतन को गंजापन हो रहा था। वीक लगाता था तुम उसको मार दोगी। और इसका एक और कहना था कि वो थोड़ा हकला के बोलता था, तो तुम उसको मार दो। ये जस्टिफाई कर रही है इसको कि अगर वीक लगाएगा कोई तो उसको मार देना चाहिए, हकला का कोई बोले तो उसको मार देना चाहिए। कल को यही बात, शादी में तो इतना मेकअप पोत के बैठती है लड़कियां, हैं? उठे कल को कि शादी के बाद मेकअप उतरे और बोले कि शादी में तो तुम इतना सुंदर दिख रही थी, अभी तो दिख नहीं रही हो, तो वो मार दे। कल को तो ये बढ़िया लॉजिक है कि कोई भी उठ के बोल देगा कि इसका नाक छोटा है, नाक बड़ा है, नाक मोटा है, आंख बड़ी है, आंख छोटी है, हाइट छोटा है, हाइट लंबा है, मोटा है, नाक ऐसा है, कुछ भी लोग जस्टिफाई कर देंगे। ये कौन सा लॉजिक है यार कि वीक लगाता था तो उसको मार देंगे? अबे तो मना कर देती ना, वीक लगाता तो मना कर देती कि नहीं करनी तेरे से शादी, तू वीक लगाता है। अच्छा वीक लगा रहा है तो उसको मार दो, हकला के बोल रहा है तो उसको मार दो। एक पैसे का डर है इसके अंदर। मतलब क्या सोच क्या है भाई इन लोगों की? सबके हाथ में फोन है, इंटरनेट सस्ता हो गया तो सबसे आसान है इंटरनेट पे जाओ और हक दो। तो इसमें भी बहुत सारी आई ना जो फेमिनिस्ट हैं, जो झांट जैसा शकल होता है, देखो क्या कह रही है। कुछ लड़कियां कह रही हैं कि माँ बाप ने सिया के साथ जबरदस्ती करी होगी, जबरदस्ती उसकी शादी फिक्स कर दी होगी, इसीलिए सिया ने सही किया। माँ बाप ने जबरदस्ती शादी की तो खुद मरती ना, उसको मारने की क्या जरूरत थी? उसने तो जबरदस्ती नहीं की ना, लड़की के माँ बाप ने की, तो खुद जाकर मर जाती। जहां पे गई थी ना किले पे लेके, वहां तक कूद जाती, जाके भाग जाती है। ये कौन सा लॉजिक है कि जबरदस्ती किया तो उसको मार दो? तुमको नहीं करनी शादी मत करो, इतना क्या लोड ले रहे हो यार कि सामने वाले को मार ही देना है। और एक सलाह मेरे को समझ में नहीं आता है
ये पेरेंट्स क्यों जबरदस्ती शादी कराने के फेरा में लगे रहते हैं? अरे आपके जबरदस्ती कराने से, जोड़ने से वो जुड़ नहीं जाएंगे। जबरदस्ती जोड़ने से यही हाल होता है, या तो इधर का मरेगा या तो उधर का मरेगा। अभी के टाइम में यार हर चीज को जस्टिफाई कर दिया जाता है, वो चाहे मर्डर हो, रेप हो या कुछ भी हो, कोई ना कोई आके उसको जस्टिफाई कर देगा। अगर लड़की लड़के को मारती है तो लड़की जस्टिफाई कर देती है, अगर लड़का लड़की को मारता है तो लड़के कुछ आकर जस्टिफाई कर देंगे कि हाँ इसके साथ ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही थी या ऐसा ही था। केतन से शादी ना करने का प्रॉब्लम सिया का था, केतन का नहीं। अगर उसको प्रॉब्लम थी तो मना कर देती, शादी ना करती, भाग जाती। सोशल मीडिया पे आजकल इनका चलता है ना कि इन लोगों ने बहुत सालों तक हमें मारा है, इनको इनकी औकात दिखाई जा रही, सही हो रहा है इनके साथ, इनको तो मार देनी चाहिए। ऐसी जो कुछ है ना बात, उन सब के चलते जो नॉर्मल लड़की है ना, जो सही लड़की है, वो भी बदनाम हो जाती है। उसको भी लोग उसी नजर से देखने लगते हैं। तो क्वीन है, मुंह पी ले उसका। भाई तुम एक मर्डर को जस्टिफाई कर रहे हो, सोच रहे हो तुम कर क्या रहे हो? और उसका कोई दोष नहीं था, उसने कोई क्राइम नहीं किया था, रेप नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। उसकी गलती इतनी थी कि उसकी शादी इससे हुई थी, बस। इतना घटिया सोच के लोग है ना। इस लड़की को सुनो। मुझे ऐसे न्यूज सुनकर भाई बड़ी खुशी होती है। मैं तो लड़कियां तुम्हारे साथ तो इतनी गट्स मुझ में होती तो मैं अभी तक 5-6 कर चुकी होती, बट नहीं है, तुम में बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐसे और मरे और डर पैदा हो इन लड़कों में। हाँ ठीक है, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई, लड़के के माँ बाप की जिंदगी बर्बाद हो गई, उसकी कोई गलती नहीं थी। ठीक है भाई, ऐसे बहुत जन है जिनकी बिना गलती के। ये सुअर की शकल देखो, पैंचोत की शकल है ना, गलती से पैर लग जाता है किसी का, फिर जो टट्टी चिपक जाता है ना, वो पिछड़ा जाता है, मतलब वो फैल जाता है ना, ऐसी शकल इसकी। और इसकी बातें सुन लो कि मरना चाहिए, डर पैदा होगा तभी इन लोगों के अंदर, ऐसे और भी मरनी चाहिए। अब बच्चों एक झापड़ मारो तो वहीं जब मुंह देगी ये। और ये बोल क्यों रही है कि इसको पता है कि इसका कुछ नहीं होगा। खुलेआम सोशल मीडिया पे ये बोलेंगे, खुलेआम लिखेंगे, खुलेआम मार देंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा इनको। भाई सीधी सी सिंपल सी बात है, आप तो जबरदस्ती उनकी शादी करा दोगे, वो खुश नहीं रहेंगे। ये सो कॉल्ड इज्जत, समाज क्या कहेगा, चार लोग क्या कहेंगे, ये चार लोग कुछ नहीं कहेंगे। वो चार लोग पूरी खाने आएंगे जब आपका लौंडा या आपकी लौंडी ऐसा कुछ कर लेगा। तो चार लोगों की सुनना बंद करो और अपने घर की सुनना चालू करो, और नहीं बंद हो ऐसे जबरदस्ती के